नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। कहते हैं ना कि इंसान की नीयत अगर साफ हो तो अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जा सकता है, अपना जीवन बेहतर बना सकता है। कहानी है एक चोर और महात्मा की। चोर कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा के बारे में सुन रखा था। चोर महात्मा के पैरों में गिर गया और कहा कि महात्मा जी, हमें कोई ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरा भला हो। तब महात्मा जी बोले कि तुम चोरी करना छोड़ दो। चोरी क्यों करते हो? चोरी करना पाप है, ये जानते नहीं हो? तब चोर ने कहा कि नहीं महात्मा जी, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप हमें कोई ऐसा युक्ति बताइए जिससे मेरा भला हो। महात्मा जी बोले ठीक है, कैसा करो कि कल से तुम प्रत्येक रोज़ मंदिर जाओ और भगवान का दर्शन करो, उन्हें प्रणाम करो। चोर बोला कि नहीं महात्मा जी, ये मैं नहीं कर सकता, कोई दूसरा उपाय बताइए। तब महात्मा जी बोले कि ऐसा करो, ठीक है, कि कल से तुम किसी भी स्त्री को देखना तो उसे अपना माँ समझना और लड़की को अपनी बहन समझना। कहा ठीक है महात्मा जी, ये मैं कर लूँगा। चोर अपने रास्ते चला गया, महात्मा जी अपने रास्ते चले गए। उसी राज्य में एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने पत्नी को राजमहल से निकाल करके और राजमहल के बगल में एक महल बनवा दिया और रानी को उसमें रख दिया। कहने का मतलब कि राजमहल से निकाल दिया, क्योंकि उसको संतान नहीं थे। और सादे लिबास में राजा ने वहाँ पहरेदार लगा दिया और यह आदेश दे रखा था कि महल में रानी से जो भी मिलने आए, इसकी सूचना हमें मिलते रहने चाहिए। संयोग से चोर उसी महल में जहाँ रानी रहती थी वहाँ चोरी करने पहुँच गया। चोर को जाते हुए देखा सैनिकों ने, तुरंत राजा को खबर किया। राजा भी भागे भागे आए और खिड़की से देखने लगे। चोर हीरे जवाहरात अपने बैग में भरता जा रहा था। तब रानी चोर से बोली कि क्यों चोरी करते हो? अगर मैं इस बात को राजा को बता दूँ तो चोर ने हाथ जोड़ करके रानी को कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा बहुत बुरा हो जाएगा। राजा हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। तब रानी बोली ऐसा करो कि तुम किस चीज़ से आए हो यहाँ चोरी करने? तो चोर बोला कि मैं ऊँट पर बैठ करके आया हूँ। तो रानी बोली कि तुम्हारे ऊँट पर हीरे जवाहरात से भर दो तो कैसा रहेगा? चोर अचंभित हो गया कि रानी क्या कर रही है। रानी बोली कि तुम जितना चाहो उतना तुम धन हीरे जवाहरात यहाँ से ले सकते हो, लेकिन एक शर्त पूरी करो मेरी। तब चोर 2 कदम पीछे हट गया और कहा कि नहीं माते, मैं यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप में अपनी माँ का छवि देखता हूँ। यह बात सुनकर के रानी बहुत प्रसन्न हुई और राजा भी खिड़की से सब चीज़ देख रहे थे। राजा भी बहुत प्रभावित हुए कि चोर भी है और ईमानदार भी है। फिर भी सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और अगले दिन राज दरबार में पेश किया गया। तब राजा बोले कि देखो, तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। तब चोर बोला कि नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस राज्य के जो रानी हैं उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए और 12 वर्ष से अपने राजमहल से
अलग उस महल में रह रही हैं, सम्मानपूर्वक उनको राजमहल में लाया जाए और जिस सम्मान की अधिकारी है वो उन्हें दिया जाए। चोर की बात सुन करके राजा और भी प्रभावित हो गया और वह रानी के महल में पहुँचे और वह जो राजा थे रानी से बोले कि चलिए रानी राजमहल में। तब रानी बोली कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरा एक शर्त है। तो राजा बोले कि बोलिए क्या शर्त है आपका। तो रानी बोली कि पहले कागज़ मंगवाइए और रात से मोहर मंगवाइए, उस पर जो मैं कह रही हूँ उसको लिख करके उस पर मोहर लगा करके दीजिए। तो राजा सोचे कि क्या मांगेंगे, चलो कागज़ मंगवाया, मोहर मंगवाया और रानी बोली कि हमारे कोई संतान नहीं है और वह जो चोर था उसने हमको माँ कहा, तो क्या हर्ज है कि उसको अपने बेटा के रूप में स्वीकार कर ले और इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी उसे बना दिया जाए। राजा को भी ये बात पसंद आई और ठीक राजा वैसा ही किया, एक कागज़ पर लिख करके दे दिया रानी को और मोहर लगा करके दे दिया और कहा कि आज से उस चोर को मैं अपना पुत्र मानता हूँ और हमारे बाद अगला उत्तराधिकारी वही होगा। इसलिए कहा गया है कि नीयत अगर अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो आप किसी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।